राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का 71वां पार्ट 71। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो निषाद राज है उसने सोचा कि भरत जो सेना लेकर आ रहे हैं वे राम को मारने के लिए आ रहे हों, हो सकता था उसने ऐसा सोचा। तो इसलिए वह अपने नगर के वहाँ के जो वासी थे उन सब को लेकर के उन भरत से युद्ध करने के लिए चल पड़ा और 2-3 उसने गुप्तचर भी छोड़ दिए थे। अब वो आ चुका है नदी के पास। अब चलते हैं आगे कथा की ओर। तो गाइज सबसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने कई दिन से वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि मैं हरिद्वार गई हुई थी, इसीलिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलते हैं कथा की ओर। तो निषाद राज ने मुनि राज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम का परम मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। तो निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। तो दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया और हृदय में प्रेम समाता नहीं है, क्योंकि वे श्री राम जी के प्यारे जो हैं, उनके मित्र जो हैं, मानो सम लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं और प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, अर्थात ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं और मंगल की मूल धन धान्य की ध्वनि करते करते जो देवतागण थे उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। कि कहते हैं कि जो मंगल की मूल है, धन्य धन्य कि इस तरह से बोल बोल कर देवता उन सब की सराहना करते हुए उन पर फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है और जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद ने अंकवार भरकर हृदय से चिपटा कर के छोटे भाई जो भरत जी हैं आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन अर्थात जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करमनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, अर्थात मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर चांडाल, शबर, खस, यव, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुन कर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछे। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेहा हो गया और प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टक टके लगाए भरत जी को ही देखता रहा।
फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपनी कुशल जान ली। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों अर्थात पीढ़ियों सहित मेरा मंगल हो गया। मंगल मतलब मेरा कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया और यह समझकर कि जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। अर्थात प्रभु श्री राम का भजन करना चाहिए। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। और निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नर्म और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जोहार की मतलब कि जोहार करना, वंदना करना। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्ष तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, जो मतलब कि निषाद ने जो गुप्तचर छिपा के रखे थे कि अगर ये श्री राम पर हमला बोलने वाले होंगे तो आप सब के सब गुप्तचर भरत पर हमला बोल देना। उन सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की, उस घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि हे श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठा ले चले।
लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाला है। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई जो शत्रुघ्न हैं उनको भी माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चल पड़े। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र एवं मन की जलन कुछ ठंडी करो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।